अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालिब इल्मो, आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन बुक 2 थर्ड एडिशन का चैप्टर नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे और समझेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में क्या है। पेज नंबर है आपका 54। यहाँ पर लिखा है आपके पास डू यू रिमेंबर योर टाइम्स टेबल। आपको अपना टाइम टेबल याद है। इन बुक 1 वी लर्नड आर 2, 3, 4, 5 एंड 10 टेंस टेबल। 2 से लेकर 10 तक 2 से 2, 3, 4, 5 और 10 का टेबल आपने याद किया होगा। लेट्स अस सी हाउ मच यू रिमेंबर। अब हम ये देखते हैं कि आपको कितना याद है। इसमें से एक दो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ, फिर आप लोग होमवर्क में सॉल्व करोगे। जस्ट लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है 8 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका मतलब क्या होगा कि आप 8 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ोगे। जैसे कि 8 1 8 एंड 8 2 16। आपका आंसर आ गया, यहाँ पे 16 आंसर आ गया। इसी तरह 7 के टेबल आप 3 टाइम्स पढ़ोगे। 7 1 7, 7 2 14 एंड 7 3 21। ठीक है, एक और सॉल्व करते हैं हम थोड़ा सा। जस्ट लाइक आपके पास है, फिर आप 8 का टेबल चलो 3 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ोगे आप। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। ठीक है, और 9 का टेबल आपने कितने टाइम्स पढ़ना है? 5 टाइम्स पढ़ना है। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36 एंड 9 5 45। इस तरह आप टेबल्स पढ़ते रहोगे, आपके आंसर आते रहेंगे। ठीक है, ये मैंने 2 कुछ पार्ट सॉल्व किए हैं, बाकी के पार्ट जो है पेज नंबर 54 पर आप ये सॉल्व करोगे अप टू नेक्स्ट पेज। फिर आपके पास मिसिंग नंबर, फिल इन द मिसिंग नंबर। फिल करना है मिसिंग नंबर्स को। आपने यहाँ पर भी क्या करना है, वही टेबल भी पढ़ने होंगे। टेबल के हिसाब से आप पूरा सॉल्व करोगे। किस तरह? 4 मल्टीप्लाई बाय 5। इट्स मीन कि आपने क्या करना है, इन शॉर्ट 4 का टेबल आपने 5 टाइम्स पढ़ना है। ठीक है, 4 का टेबल हम 5 टाइम पढ़ते हैं। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 एंड 4 5 20। आंसर आ गया आपके पास 20 आ गया। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पर है, अब यहाँ से लिखा हुआ है कि पहले एम्प्टी बॉक्स है, फिर मल्टीप्लाई 4 इज़ इक्वल्स टू 16। पहले यहाँ पर 2 नंबर्स दिए गए थे, उनको मल्टीप्लाई किया आपने, यानी कि 4 का टेबल 5 टाइम पढ़ा तो आपके पास आंसर 20 आ गया। अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि यहाँ पर आपके पास एम्प्टी बॉक्स है, फिर मल्टीप्लाई 4 इज़ इक्वल्स टू 16 है। यानी कि अब आपको टेबल ऐसा पढ़ना है कि जिसे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, 4 टाइम्स पढ़ा जाए तो आपका आंसर 16 आना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा टेबल आप पढ़ोगे कि जिसे 4 टाइम्स पढ़ो तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 16 आना चाहिए। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 4 का टेबल पढ़ते हो। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12 एंड 4 4 16। ठीक है, समझ गए आप लोग कि आपने यहाँ पे 4 का टेबल पढ़ा, कितने टाइम्स पढ़ा? 4 टाइम्स पढ़ा, तो आंसर आया आपके पास 16 आया। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपके पास कुछ इसी तरह है कि 6 मल्टीप्लाई एम्प्टी बॉक्स इज़ इक्वल्स टू 12 है। अब 6 का टेबल आपने इतने टाइम्स पढ़ना है कि आंसर क्या आ जाए आपके पास? 12 आ जाए। तो आप पढ़ोगे 6 का टेबल 6 1 6 एंड 6 2 12। ठीक है, आप लोग ये समझ गए, इस तरह होगा। इसी तरह बाकी भी आप लोग टेबल्स पढ़ते रहोगे और सॉल्व करते रहोगे। ये वाले क्वेश्चन इसी तरह है जैसे अभी मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है आपके पास कंप्लीट द सम्स। ठीक है, सम्स को कंप्लीट करना है। फिर वही करना है आपने कि 3 का टेबल आपने कितने टाइम्स पढ़ना है? 8 टाइम्स पढ़ना है। 3 1 3, 3 2 12, 3 3 3 1 3, 3 2 6, 6 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21 एंड 3 8 24। ओके, एक और टेबल पढ़ते हैं हम। अब आपने यहाँ पे क्या पढ़ना है? 4 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ना है। तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 30,
2। ठीक है, ये इस पेज पे भी मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, बाकी पेज नंबर 56 के बाकी आप लोग सॉल्व करोगे। अब टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे है आपके पास लेट अस मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपके पास काउंट इन 6 एंड फिल इन दी मिसिंग नंबर। ठीक है, शुरू वाला मिसिंग नंबर मैं फिल कर रहा हूँ, बाकी के 2 मिसिंग नंबर आप लोग फिल करोगे। ठीक है, और गैप कितना रखना है आपने, 6 नंबर का गैप रखना है, यानी कि 6 का टेबल। सबसे पहले आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास 6 नंबर आ गया, क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपके पास 0 लिखा था। 1 2 3 4 5 और 6, ये आ गया 6 आपके पास। फिर 6 नंबर का गैप रखना है। 7 8 9 10 11 12, ये आ गया आपके पास 12 आ गया। फिर 18 में आपके पास मौजूद है 19 20 21 22 23 24 24 आ गया आपके पास। ठीक है, 25 26 27 28 29 30, ये 30 आ गया आपके पास। 31 32 33 34 35 36, ये आ गया आपके पास 36। यानी कि इन शॉर्ट आप इसको इस तरह भी कह सकते हो कि यहाँ पे आपने पूरा 6 का टेबल लिखा है। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36 एंड 6 7 42। इसी तरह आपने आगे भी ये इसी तरह चलता ही रहेगा आपके पास, और 6 6 का गैप रखना है, यानी कि 6 का टेबल ही आपने पढ़ना है, या 6 का गैप रखोगे आप जिस तरह मैंने रखा है, ये 2 आप सॉल्व करोगे। इसके बाद है कलर द स्क्वायर काउंटिंग इन 6। कलर करना है स्क्वायर्स में जो 6 की काउंटिंग है। सबसे पहले 6 आ रहा है, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, तो 18 पे कलर करोगे आप। अच्छा जी, आपने यहाँ पे जो बता रहा हूँ मैं आपको, कलर्स द स्क्वायर काउंटिंग इन 6, यानी कि स्क्वायर्स को कलर करना है 6 की काउंटिंग, यानी कि 6 के टेबल के हिसाब से। जैसे कि आपके पास कलर हुआ 6 1 6, 6 2 12, फिर आपने 18 पे करना होगा 6 3 18, 6 4 24, 24 पे करना होगा 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54 एंड 6 10 60। यहाँ तक तो आपको टेबल भी याद होगा, आप इजीली कर लोगे। इसके बाद आपने क्या करना है, फिर 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स का गैप देना है। फिर 5 के बाद जो छठा ब्लॉक होगा उस पर कलर करना है। फिर 1 2 3 4 5, फिर 5 ब्लॉक का गैप दोगे, फिर आगे कर दोगे। 1 2 3 4 5 ब्लॉक का गैप दिया, फिर कलर कर दिया। 1 2 3 4 5, फिर 84 पे आ जाएगा। फिर 1 2 3 4 5, फिर 90 पे आ जाएगा आपके पास। फिर 1 2 3 4 5, फिर 96 पे आ जाएगा आपके पास। फिर आखिर में 1 2 3 4 ब्लॉक्स बचते हैं, वो उसको आप ऐसे छोड़ दोगे, क्योंकि आगे की काउंटिंग आपके पास नहीं है। अब टू नेक्स्ट पेज। यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पे भी टाइम टेबल दिया गया है 6 के हिसाब से। 6 के हिसाब से यानी 6 के टेबल के हिसाब से है आपके पास। करना क्या होगा आपके पास, जैसे कि लिखा हुआ है, एक ब्लॉक है और उसमें 6 डॉट्स है, यानी कि 1 6 इज़ 6। राइट में क्या करोगे, 1 मल्टीप्लाई 6 इज़ इक्वल टू 6 हो जाएगा आपके पास। फिर आपके पास 2 ब्लॉक्स हैं आपके पास, और उसमें डॉट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 6 आर 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 होगा। इसी तरह आपके पास क्या करोगे, 3 6 आर, इधर आप लिखोगे 3 6 आर 18, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 6 18 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इसी तरह ये 6 का पूरा टेबल आपने कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट है आपके पास, जिस तरह अभी मैंने मिसिंग नंबर किए थे 6 के टेबल से, अब आप यहाँ पे करोगे 7 के टेबल से। फर्स्ट रॉ मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है। 7 है, फिर करोगे आप 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42 एंड 7 7 49।
इसी तरह आपने नीचे वाला भी कंप्लीट करना होगा, उसके नीचे वाला भी कंप्लीट करना होगा 7 डिजिट के हिसाब से। इसके बाद फिर एक ग्रेड आपके पास मौजूद है, काउंटिंग है 7 की। जिस तरह मैंने अभी 6 का बताया है, इसलिए आपने यहाँ पे 7 के टेबल से काउंट करके 7 का टेबल पढ़कर आपने इसे कलर करना होगा। इसके बाद फिर यही टाइम टेबल आपके पास 7 वाला आ गया। अभी 6 वाला था, अब ये 7 वाला है। 1 ब्लॉक है 1 7 इस, क्योंकि उसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 7 इज़ 7, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ इक्वल टू 7 आ जाएगा आपके पास। फिर है आपके पास 2 ब्लॉक्स हैं, उसमें 7 7 थे, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 2 7 इज़ 14। क्या मतलब हुआ आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ इक्वल्स टू 14 हो जाएगा, यानी कि 2 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ोगे। इसी तरह ये पूरा आपने 7 का टेबल कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर आप पहुँचे, यहाँ पे आपके पास 8 का टेबल है। फिर मैं एक कंप्लीट कर रहा हूँ, आप 8 1 ज़ा 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, ठीक है। फिर 56 आखिर में आ गया। ये आपने 8 के टेबल से कंप्लीट करना है पूरा। और इसके बाद जो एक ग्रेड है, पहले आपने सबसे पहले 6 की कंप्लीट की थी, फिर 7 की कंप्लीट की, अब आप 8 की कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फिर से आपके पास एक टेबल है जो कि 8 का टेबल है। फिर मैं बता रहा हूँ, एक ब्लॉक है, उसमें 8 सर्कल्स मौजूद हैं, तो आप क्या लिखोगे 1 8 इज़ 8, इट्स मीन 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ इक्वल्स टू 8 आ जाएगा आपके पास। फिर आपके पास 2 ब्लॉक्स थे 8, तो उसमें 2 8s are 16, मतलब क्या हुआ इसका 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ इक्वल्स टू 16, 2 8 16। ये पूरा आपने 8 का टेबल कंप्लीट करना होगा। फिर आप 9 के टेबल पे पहुंच गए। 9 0 से 0, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 63। ये दोनों मिसिंग नंबर भी आपने 9 के टेबल से कंप्लीट करना है। फिर आपके पास एक ग्रेड है, इस ग्रेड को आप फिर कंप्लीट करोगे, लेकिन आप पहले 6 से 7 से फिर 8 से, फिर अब लास्ट में वाला ये 9 वाले से कंप्लीट करोगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे फिर 9 का टेबल दिया गया है। 9 का टेबल आपने किस तरह करना है, एक ब्लॉक है, उसमें 9 सर्कल है, तो आप यहाँ पर फिर से वही लिखोगे 1 9 इज़ 9, ठीक है। इट्स मीन 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ इक्वल टू 9। यहाँ पे क्या आपके पास है 2 ब्लॉक्स हैं, उसमें 9 ब्लॉक्स हैं, तो यहाँ पे आप लिखना है आपने क्या 2 9s इज़ 18, इट्स मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 9 था 18। या आप फिर इसी तरह 9 का टेबल कंप्लीट करोगे। फिर आप पहुँचे हो कहाँ पर, 10 के ग्रेड पे पहुँचे हो, 10 के सॉरी मल्टीप्लिकेशन पे पहुँचे हो। मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर किस तरह करोगे आप, थोड़ा सा कंप्लीट मैं करता हूँ, बाकी आप कंप्लीट करोगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। 1 को फिर 5 से करो, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह ये पूरा कंप्लीट करोगे 10 तक। फिर आपने क्या करना है 2 का करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। फिर ये पूरा 2 का टेबल 10 तक कंप्लीट होगा। फिर 3 पे पहुँचते हो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। फिर ये पूरा अपने 4 का टेबल 5 6 7 8 9 10 के टेबल तक आपने पूरा ये कंप्लीट करना होगा। ये आप कंप्लीट करोगे, ठीक है, अप टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे पहुँचो। नेक्स्ट पेज पे क्या आपके पास मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन आपने किस तरह करनी है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कंप्लीट करना होगा। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपके पास 3 आ जाएगा, 1 3 ज़ा 3 आ जाएगा,
ठीक है, 1 3 3 और 0 3 0। याद रखिएगा स्टूडेंट, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा 0 ही रहेगा। फिर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना होगा, 6 का टेबल पढ़ना होगा। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30 एंड 6 6 36 टेबल आपको याद होगा क्योंकि अभी अभी आप लोग टेबल ही कंप्लीट करते आ रहे हो। एक सवाल और करते हैं। फिर आपके पास क्या करना है कि 9 का टेबल 7 टाइम पढ़ना है। 9 1 9, 9 2 4, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63। ये आपके पास है क्या, 60। बाकी के आपने ब्लैंक्स जो है वो आप कंप्लीट करोगे, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। फिर ये ज़ीरोस वाला आ गया। ज़ीरोस वाले में आपने क्या करना होता है, ज़ीरोस वाले में आपने क्या करना होता है कि जैसा अभी मैंने बताया कि किसी भी नंबर को 0 से या 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 ही रहेगा। जस्ट लाइक ये है आपका 0 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 6 मल्टीप्लाई 0, आंसर फिर भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक इज इक्वल्स टू 0, यानी कि आंसर क्या आ रहा है, 0। तो हमें किस नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को 0 से ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 आता है। फिर है ब्लैंक मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 0, तो फिर किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब भी जाके आंसर 0 आएगा। बाकी के आप ये कंप्लीट करोगे। देन फिर आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे आ गए। मल्टीप्लिकेशन पे आ गए तो हमारे पास किस तरह की मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे लिखा है नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक है, कंप्लीट करना है हमारे पास। यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हर उसमें 3 ब्लॉक्स है और कितने लाइंस बनी हुई है, 3 लाइंस बनी हुई है। ठीक है, यानी कि 3 + 3 + 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9। ठीक है, फिर इसको एडिशन में भी देखना है और मल्टीप्लिकेशन में भी देखना है। ये हो गया आपके पास 3 3 9 हो गया आपके पास। ठीक है, लेकिन इधर एडिशन में 3 टाइम्स करोगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आपने ये नहीं कर देना 3 × 3 इस वो गलत हो जाएगा आपका बेटा। फिर यहाँ पर है आपके पास 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स है और लाइंस कितनी है, 1 2 3 5। ठीक है, 5 ब्लॉक्स है एक उसमें, और लाइंस कितनी थी आपके पास, 4 लाइंस थी। 5 + 5 + 5 + 5, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20। ठीक है, 4 लाइंस थी और एक लाइन में कितने ब्लॉक्स थे, 5 ब्लॉक्स थे। तो 4 को 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 20। आंसर हर जगह सेम आएगा आपके पास। बाकी एक क्वेश्चन मैंने किया है, बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। फिर आपके पास है वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है मल्टीप्लिकेशन में। असलम हैज़ 8 बाउल्स विथ 7 गोल्ड फिश इन ईच बाउल, हाउ मैनी फिश आर देयर ऑल टुगेदर। असलम के पास टोटल 8 बाउल है। ठीक है, और हर बाउल के अंदर कितनी गोल्ड फिश है, 7 गोल्ड फिश है। तो आपने क्या करना है, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 7 को 8 से किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का टेबल आप 8 टाइम्स पढ़ दोगे। 7 1 7, 7 2 12, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसी तरह आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे 7 जैकेट्स आर हैंगिंग इन अ शॉप, ईच जैकेट है 6 बटन, हाउ मैनी बटन्स इन ऑल। एक शॉप में 7 जैकेट्स है और हर जैकेट में कितने बटन है, 6 बटन है। तो आपने 7 × 6 करना होगा। देयर आर 8 बंस इन अ पैकेट, रेहान बाय 4 पैकेट्स, हाउ मैनी बंस डज ही बाय। 8 पैकेट है बन के, ठीक है, और रेहान ने कितने बंस खरीद लिए, 4 पैकेट्स खरीद लिए। एक पैकेट में 8 बंद है आपके, और रेहान ने कितने पैकेट्स खरीदे, 4 पैकेट्स खरीदे। तो 8 को मल्टीप्लाई करवाओगे आप यहाँ पे 4 से, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे। इसी तरह ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है, फिर वही मल्टीप्लिकेशन पे आ गए। मल्टीप्लिकेशन में एक बता रहा हूँ क्योंकि पहले भी बता चुका हूँ, आप लोग ईजिली कर लोगे। किस तरह करना है आपने, 2 3 6, ये आ गया 6 आपका, 2 1 2 आ गया आपके पास। ठीक है, 26 आ गया। फिर कोई एक और करते हैं हम, वो भी और इजी होगा। फिर ये 0 वाला देख लें आप, 0 8 0, 0 2 0, 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 आ गया आपके पास। एक और करके बता रहा हूँ मैं आपको, 8 0 0,
8 1 ज़ा 8, ठीक है। ये बाकी आपने कंप्लीट करने होंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे दोबारा हम मल्टीप्लिकेशन पे आए। यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है मल्टीप्लिकेशन की, हम वो कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे किस तरह कंप्लीट करते हैं? 7 का टेबल आप कितने टाइम्स पढ़ोगे? 2 टाइम्स। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। 14 में से 4 जो राइट साइड पे जो नंबर है वो आपने इधर लिखा है, और लेफ़्ट साइड वाला नंबर आपने यहाँ पे क्या कर दिया? कैरी कर दिया। अब 7 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ना है? 3 टाइम्स। 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 2 कितने हो गए? 22 हो गए आपके पास। ये 1s हो गया, ये 10s हो गया, और ये 100 हो गया आपके पास। एक और करके बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपके पास जो है कौन सा टेबल? 8 का टेबल लेते हैं। चले 8 9 ज़ा 72, 2 इधर आ जाएगा आपके पास जो राइट साइड पे नंबर है, 7 ऊपर कैरी हो गया आपके पास। फिर 8 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ना है। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। 24 में 7 प्लस के 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। आंसर क्या है आपके पास यहाँ पे? 31। 1 कितने? 1s कितने हो गए? 1 हो गए, 2 हो गए, 10s कितने हो गए? 1 हो गए, और 100 कितने हो गए? 3 हो गए। ये पूरा आपने चार्ट इसी तरह कंप्लीट करना होगा। ये सारे के सारे आपके पास वही है, मल्टीप्लिकेशन है। किसी भी तरह की आप लोग को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग आराम से मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, नाउ कंप्लीट दिस। इसलिए भी बहुत ईजी मल्टीप्लाई है। बस करना क्या है आपने? मल्टीप्लाई कैसे? 5 का टेबल 10 टाइम्स पढ़ेंगे। 5 10 ज़ा 50 हो गया आपके पास, ठीक है। फिर अपोजिट में करेंगे इसको। अपोजिट किस तरह करेंगे? 10 के टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे। 10 5 ज़ा 50। आंसर यहाँ पे भी सेम आएगा, ठीक है। इसी तरह एक ये बता दूँ कि आपके पास 45 है, 9 है, तो आप कौन सा टेबल? आप एक ऐसा टेबल पढ़ना है जिसे 9 टाइम्स पढ़ोगे तो 45 आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आपने यहाँ पे टेबल कौन सा पढ़ा है? 5 का टेबल। 5 9 ज़ा 45, या फिर 9 5 ज़ा 45 अपोजिट में आएगा। यानी कि जो नंबर आप लिख रहे हो वो दूसरी तरफ भी मौजूद होगा आपके पास, ठीक है। 10 9 ज़ा 90, 9 10 ज़ा 90, नंबर सेम हो गया, आंसर है, ठीक है। ये बाकी आप लोग कंप्लीट करोगे। देन फिर आप पहुंच जाते हो कहाँ पे? ठीक है, फिर टाइम टेबल पढ़ जाते हो। वर्कआउट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड देन कलर द पैटर्न। वर्कआउट करना है यानी कि मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या देखना है? उसको जो आंसर आएगा उसे कलर करना होगा। कलर करने के लिए आपने क्या करना होगा? 3 4 12, 2 इधर आ गया आपके पास, 1 ऊपर आपने कैरी कर दिया, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, और 1 कितने हो गए? 4 हो गए। आंसर आया आपके पास 42। एक और करते हैं हम। 8 9 ज़ा 72, 2 इधर आ गया आपके पास, 7 ऊपर कैरी हो गया, ठीक है। 8 1 ज़ा 8, और 7, 8 में 7 प्लस कर दिया आपने, यह हो गया आपके पास 15, ठीक है। अब ये पूरा सॉल्व करोगे इस तरह। फिर इसके बाद कलर किस तरह करना है? अगर आपका आंसर ऑड नंबर में है और 100 से छोटा है, ठीक है, तो आप उसमें ग्रीन कलर करोगे। अगर आपका आंसर ऑड नंबर में ही है लेकिन 100 से बड़ा है और 300 से छोटा है, तो आप उसमें क्या कलर करोगे? ब्लू कलर करोगे। अगर आपका आंसर ऑड नंबर में है लेकिन 300 से बड़ा है, तो आप उसमें ऑरेंज कलर करोगे। देन फिर अगर आपका आंसर इवन नंबर में और 100 से छोटा है, तो आप इसमें रेड कलर करोगे। जैसे कि इवन नंबर है और 100 से छोटा है, इसमें आपने रेड कलर करना है। फिर आपका आंसर इवन नंबर में है, 100 से बड़ा है और 300 से छोटा है, तो आप उसमें पर्पल कलर करोगे। जैसे कि 100 से बड़ी वैल्यू है और 300 से छोटी और है भी इवन नंबर, यहाँ पे पर्पल कलर करना है। इवन नंबर का आंसर है और 300 से बड़ा है, तो आपने वहाँ पे पिंक कलर करना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई किस तरह है? अपने पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों है यहाँ पर। कैसे कि यहाँ पर आपके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, हर लाइन में 6 बॉल्स है। और कितनी लाइन्स है? 1 2 3 4, 4 लाइन है, और हर लाइन में कितनी बॉल है? 6 बॉल है। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। यानी कि ये भी 6 हैं, ये भी 6 हैं, ये भी 6 हैं, और ये वाली भी 6 है। 6 4 ज़ा 24 आ गया आपके पास, ठीक है। फिर इस तरह क्या करोगे? अगर आपने वर्टिकल काउंट किया, ऊपर से नीचे की तरफ काउंट किया, तो 6 बॉल थी और लाइनें कितनी थी? 1 2 3 और 4 लाइनें थी। अब आप हॉरिजॉन्टली काउंट करो। हॉरिजॉन्टली मतलब बराबर बराबर में काउंट करो, ठीक है। 1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 है, ठीक है ना। और लाइन कितनी है आपके, अब इस लाइन इस तरह काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6। तो अब आपने 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 4 6 24, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तब भी 24, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तब भी 24। फिर आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए आप क्या करोगे कि आपने जो भी करना होगा इसी तरह डिवाइड करोगे। 24 को डिवाइड करना है ऐसे नंबर से कि आंसर 6 आ जाए। 6 को मल्टीप्लाई किया था 4 से तो आंसर आया था 24 आया था। अब 24 को डिवाइड करना है, किससे करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। 6 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 24 आया। अब बैकवर्ड आ रहे हैं हम डिवाइड करने के लिए। 24 को डिवाइड करना है 4 से तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो 24 को अगर आप डिवाइड कर देते हो 4 से तो आंसर आएगा 6 आएगा। फिर 4 को मल्टीप्लाई किया 6 से, आंसर आया 24। अब 24 को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे किससे, 6 से, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। समझ गए स्टूडेंट, ये इस तरह होगा। फिर आपके पास है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट्स। यहाँ पे क्या करना है आपने, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स में क्या करना होगा कि 6 2 12, 6 का टेबल 2 टाइम्स पड़ा, या फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 12। 6 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ो तब भी आंसर 12 आएगा, 2 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ो तब भी आंसर आपके पास 12 आएगा। या फिर आप डिवीजन फैक्ट्स में क्या करोगे, 12 को डिवाइड करोगे किससे, 2 से, तो आंसर क्या आएगा, जैसे 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से आंसर आया 12, तो 12 को डिवाइड करोगे 2 से तो आंसर क्या आएगा, फिर 6 आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। या फिर 12 को डिवाइड करोगे आप किससे, 6 से, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। 12 को डिवाइड करोगे आप 6 से तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 2 आएगा। ये आ गया। ये पूरा चार्ट आपको इसी तरह कंप्लीट करना होगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अब टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे क्या है हमारे पास, डिवीज़न आ गया। अब डिवीज़न में करना क्या है, ये अभी तक हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, अब हम करेंगे डिवीज़न करेंगे। डिवीज़न में करना क्या है आपके पास, 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 27 डिवाइडेड बाय 3। अब 27 को 3 से डिवाइड करेंगे। अब किस तरह करेंगे ये मैं आपको कॉपी में कर बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आप उसी को फॉलो करोगे। जस्ट लाइक आपके पास है यहाँ पर 27 डिवाइडेड बाय 3। 27 को डिवाइड करना है आपने 3 से। 27 क्योंकि बड़ा नंबर है अंदर लिख दिया आपने, डिवाइड करोगे आप उसे किससे, 3 के साथ डिवाइड करोगे। थ्री का टेबल इतने टाइम्स पढ़ोगे या तो 27 आ जाए, ऐसा छोटा नंबर आ जाए। 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 एंड 3 9 27। यानी कि 3 का टेबल आपने 9 टाइम्स पढ़ा तो आंसर क्या आ गया आपके पास 27। तो वो आंसर जो होगा वो आपने इधर लिख देना है, यानी कि आंसर क्या आएगा 20 और 9 आएगा आपके पास। 27 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 9 आया आपके पास। एक और करके बता रहा हूँ मैं आपको, 20 को डिवाइड करना है किससे, 4 से डिवाइड करना है। तो आप किस तरह करोगे, 20 डिवाइडेड बाय 4। 20 क्योंकि बड़ा नंबर है तो आपने अंदर रखना है, 4 छोटा नंबर है तो बाहर रखना है। अब 4 का टेबल आपने इतने टाइम्स पढ़ना है कि 20 आ जाए। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 एंड 4 5 20। यानी कि 4 का टेबल आपने कितने टाइम्स पढ़ा कि आंसर आ गया 20। 4 का टेबल आपने 5 टाइम पढ़ा तो आंसर आया था आपके पास 20। तो आप इधर क्या लिख लोगे, 5 लिख दोगे। इस तरह ये आपकी डिवीज़न कंप्लीट होगी। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से, किसी भी तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कि किसी भी सवाल में, तो आप लोग स्कूल आकर पूछ सकते हो। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको स्कूल आओगे तो आपको बताया ही नहीं जाएगा। दैन फिर आपके पास एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी trees are there in 6? हाउ मैनी ट्रीज आर इन 6? 6 में कितने ट्रीज होते हैं? तो आप क्या करोगे, 6 को डिवाइड कर दोगे 3 से। 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। डिवीजन इसी तरह करोगे जैसे अभी मैंने बताया। फिर ये बताना है हाउ मैनी टूज आर देयर इन 6? अब टूज कितने होते हैं 6 में? तो आप क्या करोगे, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तब आंसर आ जाएगा 3,
ठीक है। 6 को 3 से डिवाइड किया, आंसर 2, और 6 को 2 से डिवाइड किया, आंसर 3। हर क्वेश्चन इसी तरह होगा। हाउ मैनी 4s आर देयर इन 8? वी से 8 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 2। वी राइट 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। इसी तरह आपके पास फिर ये आ गया हाउ मैनी 3s आर देयर इन 15? 15 में कितने 3s होते हैं? तो 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप बोलो हाउ मैनी 5s आर देयर इन 15? फिर 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर 3 आएगा आपके पास, ठीक है। 15 को 3 से डिवाइड किया, आंसर 5। 15 को 5 से डिवाइड किया, आंसर 3 आ गया आपके पास। नेक्स्ट पेज पे आ गए आप। नेक्स्ट पेज पे क्या करना है कि डिवाइड करना है। डू दिस सम्स एंड देन मल्टीप्लाई टू चेक। सम करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है, चेकिंग करनी है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पर 28 को 4 से डिवाइड करना है। 28 डिवाइडेड बाय 4, यानी 28 बड़ा नंबर है वो अंदर आएगा और 4 जो है छोटा नंबर है वो बाहर जाएगा। तो आप किस तरह डिवाइड करोगे? 28 डिवाइडेड बाय 4 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ोगे 28 आ जाएगा। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, ठीक है। 4 का टेबल आपको कितने टाइम्स पढ़ना पड़ा? 7 टाइम्स पढ़ना पड़ा, तो आंसर आ गया आपके पास। तो आप इधर लिखोगे 7 लिखोगे। फिर चेक करने के लिए आप क्या करोगे? जो आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई करवा दोगे जिस नंबर से अभी आपने डिवाइड करवाया था, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 4। 7 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ो। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28। 7 का टेबल आप 4 टाइम पढ़ोगे तब आंसर आपके पास 28 है। 16 को 4 से डिवाइड करोगे आप, ठीक है ना, आंसर 4 आ जाएगा। फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर 16 आ जाएगा। ये पूरा आपने इसी तरह कंप्लीट करना होगा ये आपने पेज। लास्ट में आपके पास क्या है कि 8 को डिवाइड करोगे 10 से, जो आंसर आएगा उससे कर दोगे, जैसे कि मिला हुआ है। अगर 8 को 10 से डिवाइड किया, आंसर 8 आया, ज्वाइन कर दिया आपने। 20 को 4 से डिवाइड करते हैं हम। 20 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 20, आंसर क्या आया आपके